बिहार की राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव के बाद भी ज्यादा स्थायी रहा है तो वो है नीतीश कुमार। कोई उन्हें सुशासन बाबू कहता है तो कोई उन्हें पलटू राम। किसी के लिए वो विकास पुरुष हैं तो किसी के लिए अवसरवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे। लेकिन एक बात तय है, बिहार की सियासत में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए बात करेंगे उस नेता की जिसने इंजीनियर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया और सत्ता के समीकरणों को बार बार परिभाषित किया। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार एक साधारण कुर्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने थोड़े समय के लिए बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन राजनीति के प्रति झुकाव ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। छात्र जीवन में वे बेहद शांत और कम बोलने वाले माने जाते थे। 1974 का जेपी आंदोलन उनकी राजनीतिक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर वे आंदोलन में कूद पड़े। आपातकाल के दौर में सक्रिय रहे। समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को वे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। सामाजिक न्याय, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की राजनीति में समझ उन्हें इसी दौर में मिली है। यही वो समय था जब उन्होंने सत्ता में ज्यादा सिद्धांतों की राजनीति को प्राथमिकता दी। 1989 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने। रेल मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने टिकटिंग व्यवस्था में सुधार, नई ट्रेनों की शुरुआत और यात्रियों की सुविधाओं पर जोर दिया। 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उस दौर में ये कदम राजनीतिक सुचिता की मिसाल माना गया। ये घटना उनकी छवि को एक जिम्मेदार और जवाबदेह नेता के रूप में स्थापित करती है। नीतीश कुमार अब 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार मार्च 2000 में वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 7 दिन चली। असली राजनीतिक मजबूती 2005 में आई, जब उन्होंने बहुमत के साथ सत्ता संभाली। उसके बाद 2010, 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में वे अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के तहत मुख्यमंत्री बने। इतनी बार शपथ लेने का रिकॉर्ड उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे स्थायी चेहरा बनाता है। कब कब ली नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ? 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022, 28 जनवरी 2024, 20 नवंबर 2025। 2005 के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने, सड़कों पर जाल बिछाने और बिजली की आपूर्ति बेहतर करने पर जोर दिया। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू कर दी गयी। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। इन कोशिशों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू की पहचान मिली। बिहार जो कभी बदहाल प्रशासन और अपराध के लिए जाना जाता था, वहां बदलाव की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे चर्चित पहलू है उनका गठबंधन बदलना। वे कभी बीजेपी के साथ एनडीए में रहे तो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी के साथ महागठबंधन में रहे। 2013 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एनडीए छोड़ दिया। 2015 में लालू के साथ सरकार बनाई। 2017 में महागठबंधन से अलग होकर फिर बीजेपी के साथ आ गई। 2022 में बीजेपी से नाता तोड़कर फिर राजनीतिक दिशा बदल ली। 2024 में एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली। नीतीश कुमार के इस व्यवहार को समर्थक व्यावहारिक राजनीति कहते हैं, विरोधी इसे अवसरवाद। 2016 में उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। महिलाओं ने इस फैसले का जोरदार समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद हजारों गिरफ्तारियां भी हुई और अवैध शराब कारोबार बढ़ने की खबरें सामने आती रही। जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें भी हुई, जिसका ठीकरा सरकार पर फोड़ा गया। शराबबंदी उनके शासन का सबसे बड़ा और विवादित सामाजिक प्रयोग साबित हुआ था। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन केवल विकास और गठबंधन बदलावों तक सीमित नहीं रहा। कई घटनाएं ऐसी भी रही जिनकी तस्वीरें और वीडियो लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद महिलाओं से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक महिला का चेहरा दिखाने के लिए उसका बुर्का हटाते दिखे। समर्थकों ने इसे सामान्य बातचीत और पहचान कराने का प्रयास बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा
और निजता का उल्लंघन करार दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या किसी महिला के परिधान को सार्वजनिक मंच पर इस तरह से छूना उचित था। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि घटना को गलत तरीके से पेश किया गया और इसका कोई अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। ये मामला कुछ समय तक राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना रहा और महिला सम्मान को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। वहीं 2023 में बिहार विधानसभा के भीतर जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा और प्रजनन दर के संदर्भ में भी एक बयान दिया था। उन्होंने समझाने के लिए जिस भाषा और उदाहरण का प्रयोग किया वो काफी स्पष्ट और निजी प्रकृति का था। सदन में मौजूद कुछ सदस्यों ने हंसी जताई, लेकिन विपक्ष ने इसे अमर्यादित और अशोभनीय करार दिया। राष्ट्रीय स्तर पर यह बयान चर्चा का विषय बना। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भाषा पद की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। बाद में नीतीश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण और महिला शिक्षा के महत्व को समझाना था, किसी की भावना आहत करना नहीं। वहीं एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण अभियान में भाग लेते हुए नीतीश कुमार के पास खड़े एक अधिकारी के सर पर उन्होंने गमला रख दिया और वो भी मजाकिया अंदाज में। ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। विपक्ष ने इसे अधिकारी का अपमान बताया और कहा कि ये प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है। जेडीयू ने इसे हल्का फुल्का क्षण बताते हुए कहा कि इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। हालांकि ये घटना छोटी दिखती है, लेकिन इसने सत्ता और प्रशासनिक गरिमा पर बहस छेड़ दी। आगे बढ़ते हैं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान उनके खड़े होने पर भी विवाद हुआ। उनके खड़े होने की मुद्रा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उसे सुर्खियां बटोर ली। वायरल वीडियो में विपक्ष ने आरोप लगाया कि वे राष्ट्रगान के समय पूरी तरह से सावधान मुद्रा में खड़े नहीं थे और इधर उधर देख रहे थे। जेडीयू की तरफ से सफाई दी गई कि वीडियो क्लिप अधूरी है और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया है। हालांकि ये विवाद कुछ दिनों तक मीडिया में रहा, लेकिन इसे लेकर कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी राजनीतिक विरोधियों ने इसे राष्ट्र सम्मान से जोड़कर दिखाया। इन सब कंट्रोवर्सी के बीच उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने बिहार को अंधेरे से निकालकर विकास की राह पर डाला। सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बदलाव दिखा है। आलोचक कहते हैं कि बेरोजगारी, पलायन और गठबंधन की अस्थिरता उनके शासन की कमजोरियां हैं। बार बार राजनीतिक पाला बदलना उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। 75 साल की उम्र के करीब पहुंच चुके नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन किसी शतरंज के खिलाड़ी की तरह रहा है। हर चाल सोच समझ कर चली गई, हर समीकरण परिस्थिति के अनुसार बदले गए। वे विकास पुरुष हैं या अवसरवादी नेता, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति का कोई भी अध्याय उनके बिना पूरा नहीं होगा। बदलती सियासत के इस दौर में एक नाम लगातार सुर्खियों में रहा है और वो नाम है नीतीश कुमार। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।